पहले ही फ्रेम में महाभारत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अश्वत्थामा नंगे पैरों से चल रहे हैं। जैसे ही वो अगला कदम रखते हैं तो उनके पैरों के साथ खून भी उठ रहा है और ये सीन आपको बता देता है कि मूवी के अंदर नाग अश्विन और उनकी टीम ने एक एक डिटेल को बड़ी मेहनत के साथ रखा है, एक एक डिटेल पे काम किया है। क्योंकि कुरुक्षेत्र के वॉर में 18 दिन के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा मौतें हो गई थी और उनके खून से पूरा कुरुक्षेत्र लाल हो गया था। स्पॉइलर अलर्ट नहीं दूंगा मैं। वीडियो का टाइटल ये कि यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा मूवी का और मूवी के अंदर जो महाभारत के रेफरेंस लिए गए हैं उन पे पूरी डिटेल के साथ उतरेंगे अपन। नाग अश्विन ने खुद ने अपने इंटरव्यूज में बोला था कि वो महाभारत का सीक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपन पूरे महाभारत के जो जो चीजें उन्होंने ली है उन पे खुल के जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाके मत बोलना कि स्पॉइल कर दिया स्पॉइल कर दिया। जब टाइटल ही है कि डिटेल डिस्कशन तो स्पॉइल तो होगा ना मेरे लाला। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान हथियार न उठाने की शपथ ली थी, क्योंकि अगर वो हथियार उठा लेते तो 2 मिनट का खेल था पूरा युद्ध। तो जब अश्वत्थामा और भगवान के बीच बात हो रही होती है, अश्वत्थामा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने भगवान पे अटैक कर दिया था। उस दौरान भी भगवान कोई हथियार नहीं उठाते, बस अपने मूवमेंट के द्वारा ही अश्वत्थामा को गिरा देते हैं। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि अपन इन छोटी छोटी डिटेल्स पे बात कर सकें। और अभी ये बात बोलते टाइम मेरे घूस बम्स आ रहे हैं, और जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप और ज्यादा अप्रिशिएट करोगे नाग अश्विन और उनकी टीम को और मूवी को। सच में बंदे ने अंदर से पिक्चर बनाई है, आई मीन ईमानदारी से, मन से, अंदर से। कृष्ण का फेस नहीं दिखाया गया, थोड़ी मिस्ट्री बने रहे भगवान के चेहरे को लेकर और लोग बात करें उसके बारे में, क्योंकि अभी तक कल्कि की कास्टिंग नहीं हुई है। कल्कि और भगवान कृष्ण का चेहरा एक होगा और सेम एक्टर दोनों रोल प्ले करेंगे। ये रीजन रहा कि उन्होंने भगवान का चेहरा नहीं दिखाया। स्मार्ट मूव, पर उसके बावजूद जो डिटेलिंग दी गई थी उनकी एंट्री को, वाह। सफेद कपड़ों के साथ खड़े हैं और पीछे से एक व्हाइट घोड़ा जा रहा है। भगवान अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तूने उत्तरा के गर्भ को उजाड़ने की कोशिश करी, तो जब कलयुग में मैं अवतार लूंगा तो कली मेरे को अपनी माँ के गर्भ में ही मारने की कोशिश करेगा। उस समय तू मेरी माँ की रक्षा करेगा, मेरी रक्षा करेगा, और तब तक ये मणि मैं तेरे से छीनता हूँ। मणि अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी, गंगा सूख जाएगी। मूवी के अंदर पहला जो एशियंट हथियार दिखाया जाता है या धनुष दिखाया जाता है वो होता है अर्जुन का गांडीव। गांडीव धनुष था जिसको ब्रह्मा ने भी यूज किया था, काफी टाइम तक इंद्रदेव ने भी यूज किया था। उसके बाद वरुण देव के पास आ गया था, वरुण देव ने भी सालों तक उसको यूज किया, उसके बाद अर्जुन को दे दिया। गांडीव एक ऐसा हथियार था जिसे तुम हजारों लाखों योद्धाओं से एक साथ लड़ सकते थे। तो जब महाभारत एंड हुआ तो अर्जुन ने उस हथियार को समुद्र में डाल दिया, कुछ बोलते हैं कि गंगा में डाल दिया। मूवी के दौरान ये हथियार मिलता है यास्किन के लोगों को, सूखी हुई नदी के अंदर। अब यहाँ पे कई चीजों को उन्होंने मिस्ट्री छोड़ी है, क्योंकि यास्किन का जो काउंसलर होता है बानी, वो पुराणों में मानता है। उसका पूरा रूम जो है पुराणों से सजा हुआ है और उसको पता है कि जो प्रोफेसी आएगी उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स दी गई है उसमें। तो उस दौरान क्या वो स्पेसिफिकली गांडीव की ही खोज कर रहे थे? नहीं बताया गया अपन को। क्या उनको एक्सीडेंटली गांडीव मिल गया? अब मूवी के दौरान सारी डिटेल्स पे काम किया गया, पर एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई कि जब भेरवा की एंट्री हो रही होती है, भेरवा मतलब अपने प्रभात, तो वहाँ पे एक दादी जी पान बना रही होती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे पानी सूख चुका है, पेड़ पौधे झड़ चुके हैं, कोई हरा पत्ता नहीं है, वहाँ पे वो मस्त पान बना रही है। पर इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। याद है आपको राम गोपाल वर्मा की एंट्री, उनका केमियो? वो 5000 यूनिट के अंदर एक अंडा बेच के जाते हैं अपने भेरवा को, और वो अंडा कहाँ से आता है? कॉम्प्लेक्स से। कॉम्प्लेक्स में तो सब कुछ है, पानी भी है, बड़े बड़े झाड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, बड़े फल फ्रूट्स है, ऐसो आराम है वहाँ पे। तो हो सकता है कि वो पान का पत्ता भी कॉम्प्लेक्स से कैसे जैसे इनके पास आ गया हो। पान की प्राइस तो अपन को पता ही नहीं ना, हो सकता है वो भी 5000 यूनिट से ज्यादा का हो। क्या हो सकता है कि नाग अश्विन और उनकी टीम ने इतना ज्यादा गौर किया नहीं और पान लगा दिया वहाँ पे, ले पान लगा देते थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा माहौल। पर मैंने थोड़ा जस्टिफिकेशन दे दिया उनको। प्रभास का कैरेक्टर, उसको थ्रू आउट मूवी भेरवा बताया जाता है। भेरवा काल भैरव माना जाता है कि काल भैरव जो है वो भगवान शिव के उग्र रूप है और वो काशी के रक्षक है। और यहाँ पर वो अपना पूरा ध्यान इस तरफ ले जाते हैं कि जो भेरवा है वो सच में काल भैरव का ही रूप है। पर एंड में अपन को पता चलता है कि वो काल भैरव नहीं, कर्ण का रिकार्नेशन है। और थ्रू आउट मूवी वो कर्ण को फोर शेडो भी करते रहते हैं, पर अपने दिमाग में वो चीज नहीं आती, क्योंकि कर्ण जो है चिरंजीवीज में नहीं आते। और कर्ण का रिकार्नेशन तो दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था। अब जब एंड में रिवील होता है कि वो कर्ण है, तब अपने दिमाग में वो फोर शेडोज आते हैं। दोनों का ओरिजिन सेम है। कर्ण एक टोकरी के अंदर मिलते हैं, यहाँ पर अपना भेरवा भी एक टोकरी के अंदर कैप्टन को मिलता है। कैप्टन बने अपने दुलकर सलमान, वो इसको पाल कर बड़ा करते हैं, वो इसको लड़ना वड़ना सिखाते हैं, एज ए गुरु इसको ट्रेन करते हैं। तो गुरु समझ के लोगों का ध्यान जा रहा है कि हो सकता है कि परशुराम हो, क्योंकि परशुराम ने ही कर्ण को ट्रेन किया था। परशुराम तो चिरंजीवी है, उनको तो सब याद है। और दूसरी बात की ये जो कैप्टन का कैरेक्टर है, इसको जुए की आदत है। तो धीरे धीरे जो भेरवा और कैप्टन है वो दोस्त भी बन जाते हैं। तो हो सकता है कि जो कैप्टन का कैरेक्टर हो वो दुर्योधन का रिकार्नेशन हो सकता है, क्योंकि कैप्टन की जो जुए की लत होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एंड में वो भेरवा को भी दाव पे लगा देता है कि ले जाओ। तो यहाँ पे थोड़ी डिबेट छोड़ के जाती है कि परशुराम है या दुर्योधन है। मेरा तो दुर्योधन की तरफ जाता है, आप बताओ आपका किधर जाता है? बाकी हो सकता है कि ऐसे ही बस केमियो
के चक्कर में बना दिया हो। भगवान कृष्ण के जन्म में और कल्कि के जन्म में बहुत ज्यादा समांतरताएं दिखाई गई थी। कृष्ण के जन्म के समय दोनों माता पिता जेल में बंद होते हैं और यहाँ पे अपनी दीपिका भी यास्किन की जेल में होती है। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वसुदेव उनको टोकरी में उठा के ले गए थे यमुना पार 15 किलोमीटर चलकर गोकुल। तो उस दौरान सारे सिपाही सो गए थे, अपने आप दरवाजे खुल गए थे जेल के, और उस रात यमुना नदी बहुत जोर से बह रही थी, पर जब वसुदेव पैर रखा तो वो यमुना भी उनको रास्ता देने लग गई। सेम ऐसा ही दीपिका के कैरेक्टर के साथ होता है कि जब वो आग से गुजरने लगती है तो धीरे धीरे आग भी उनसे दूर होती जाती है। और जिस खूबसूरती के साथ वो सीन दिखाया गया है, मजा आ गया। वो बात अलग है कि तुम खलीसी से जोड़ रहे हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, हो जाता है यार, मिल जाते हैं, कपड़े तो जलेंगे अगर आग से जा रहे हैं। इन डिटेल्स के साथ कुछ डिटेल जो मेरे को और ज्यादा पसंद आई। करण की फोर शेडोइंग की बात करें तो और चीजें मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। थ्रू आउट मूवी में भैरवा आर्मर पहन के रखता है, करण भी कवच पहन के रखते हैं, कुंडल भी होता है उनके पास। एक सीन में अपना भैरवा व्हील को पकड़ता है। चाहे महाभारत के दौरान व्हील को उठाकर लड़ते हुए करण को दिखाया गया हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे इन जनरल भी जब पोर्ट्रेट बनाने की बात आती है करण की, तो लोग वही हाथ में व्हील उठाकर खड़े हुए करण को दिखाते हैं। युद्ध के दौरान करण का रथ टूट जाता है, मिट्टी में धंस जाता है, रथ के पहिए टूटकर अलग हो जाते हैं। सेम अपन को देखने को मिलता है जब अश्वत्थामा और भैरवा की लड़ाई हो रही होती है। अश्वत्थामा बुज्जी का एक टायर तोड़कर फेंक देते हैं, वो जीत चकनाचूर हो जाती है। और ये तब होता है जब क्रूशियल केस आ जाता है। सेम करण के साथ भी तब ही हुआ था जब एंड मोमेंट आ गया था, तब उनका रथ टूटा था, क्योंकि उनको श्राप था कि तुम्हारे साथ, और श्राप की वजह से उनका रथ भी धरती के अंदर धस गया। सेम 2 बार जब अश्वत्थामा और अपने भैरवा की लड़ाई हो रही होती है, दोनों बार बुज्जी को चकनाचूर कर देते हैं अपने अश्वत्थामा। गांडीव की बात कर ली तो करण के वेपन की भी बात कर लेते हैं, जिसको मूवी के अंदर अश्वत्थामा यूज करते हैं। उस वेपन का नाम है विजय, और ये वेपन दिया था करण को परशुराम ने। अर्जुन और करण की जो राइवलरी थी ना, बड़ी तगड़ी थी, और दोनों के हथियार भी बहुत तगड़े गिने जाते हैं। इस मूवी के दौरान ये राइवलरी फिर से कंटिन्यू हो गई है, पर इस बार गांडीव को उठा लिया है बुरे लोगों ने, और विजय है अश्वत्थामा के पास। तो यहाँ पे फिर से हो गया गांडीव वर्सेस विजय। और जब तुम सोचने जाते हो तो पूरी मूवी के दौरान करण वर्सेस अश्वत्थामा चलता रहता है। करण मतलब अपना भैरवा, और महाभारत के युद्ध के दौरान काफी अच्छे दोस्त थे दोनों, दोस्त नहीं मित्र काफी प्यारे मित्र थे। तो दोनों मित्रों के बीच भी राइवलरी देखने में काफी मजा आएगा। करण और भैरवा दोनों को प्ले किया प्रभास ने, मतलब दोनों के चेहरे सेम है। और थ्रू आउट पूरी मूवी अश्वत्थामा जो है वो प्रभास को पहचान नहीं पाते कि ये भैरवा जो है वो करण है। अब इसके पीछे एक लॉजिकल सा जवाब है, वो 6000 साल पहले की बात है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो अश्वत्थामा है वो भगवान नहीं थे। अश्वत्थामा जो थे वो एक योद्धा थे, वो भगवान की श्राप के वजह से जिंदा थे। पावरफुल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पावरफुल तो थे वो। और दूसरी बात की करण मर चुके थे, तो उन्होंने वो बात दिमाग में लाई नहीं। वो तो एंड में जब विजय धनुष उनके हाथ से टच होता है, और फिर जब भैरवा के अंदर करण की जो कॉन्शियसनेस होती है वो अवेक होती है, तब धीरे धीरे अश्वत्थामा को ग्लिम्स आती है कि ये तो करण ही है। और भी काफी सारी डिटेल्स है जिन पे मैं बात करना चाहूंगा, पर अभी खत्म करते हैं वीडियो को। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि तुमको कौन सी डिटेल्स अच्छी लगी और यूनिक लगी, और मैंने जो बताई उनके अलावा भी तुमको कोई चीज देखने को मिली तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मैं भी सोचूं हाँ ये तो मजेदार माल था। बाकी ये दोनों वीडियो चेकआउट कर लो, यूट्यूब ने खुद सजेस्ट की हैं तुमको। अलविदा।